अर्ज करनी है अहले उल्फत से मैं भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है, मुहर्रम शरीफ में अपने बच्चों को फ़कीर बनाना कैसा है, जायज़ है या फिर नाजायज़ है? आप इसका जवाब इनायत फरमाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, अल्लाह आपको दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जो अपने बच्चों को फ़कीर बनाते हैं इमाम हुसैन का, वो कहते हैं कि हमने मन्नत मांगी है कि अपने बच्चों को मुहर्रमुल हराम में फ़कीर बनाएंगे। तो ये फ़कीर बनाना जायज़ है या फिर नाजायज़ है? इस्लाम क्या कहता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जायज़ है, फ़कीर बना सकते हैं, इमाम हुसैन मौला अली के मोहब्बत में फ़कीर बच्चों को बना सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं हराम है, जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। तो किसकी बात पर अमल किया जाए? देखिए भाई, मैंने अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि कुछ लोग हैं जो इस्लाम का बुरा चाहते हैं, इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो हम में से नहीं है। वो लोग गुमराह हैं, हमारा उनका कोई वास्ता नहीं है। सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जो है वो हक़ बताएगा और सच बताएगा। फतावा रज़विया के अंदर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को फ़कीर बनाना मुहर्रमुल हराम में या फिर किसी भी दिगर महीने में अपने बच्चों को फ़कीर बनाना, उसे घर घर भीख मंगवाना, ये जायज़ नहीं है, हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है। आप अपने बच्चे की इब्तदा कैसे कर रहे हैं? फ़कीर बनाकर आप उसकी तरबियत में ये ढाल रहे हैं, हर साल उसे फ़कीर बना रहे हैं, उसकी तरबियत में ये शामिल कर रहे हैं कि बेटा तू हर साल फ़कीर बनेगा, तो जब वो जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो ज़िंदगी भर भीख मांगेगा, भिखारी बनेगा आपका बच्चा। पर ये पता नहीं आवाम को समझ में क्यों नहीं आता है। आवाम को इतना हम समझाते हैं, इतना बताते हैं कि भाई हक़ समझो, हक़ को जानो, हक़ को पहचानो, या थोड़ा सा तो ख्याल करो शरीयत का। शरीयत का आपने बिल्कुल मजाक बना कर रख दिया, शरीयत को तो आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। जो बस इंसान कह दे कि भाई ये गलत बातें जायज़ हैं, सही है, तो आप उसको समझ लेते हो, उस पर अमल कर लेते हो। मगर कोई मौलाना चीख चीख के अपनी गले की सारी नसें डैमेज कर ले, कोई मर जाए, इंतकाल कर जाए, अगर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा उलमा हक बात बताते बताते, मगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? आपकी नसों नसों में जहालत भर गई है। आप जाहिल हैं इस तरीके के कि आपकी जहालत कम होने पे ही नहीं आ रही है, ऊपर से और जाहिल पैदा हो गए हैं। तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जहालत फैला रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं और उसी पर अमल कर रहे हैं। पर याद रख लें कि मुहर्रमुल हराम में अपने बच्चों को भिखारी बनाना, उनसे भीख मंगवाना, उनकी इब्तदा ऐसे करना, उनकी तरबियत में भिखारी नहीं, ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। आप अपने बच्चों की तरबियत में भिखारी से शुरुआत कर रहे हैं, भिखारी बनाकर उसकी शुरुआत कर रहे हैं, आज उससे भीख मंगवा रहे हैं। कल आप होंगे या ना होंगे, वो बच्चा आपका बड़ा होकर भीख ही मांगेगा। ये लिख लें, आप मेरी बात नोट कर लें, मेरी वीडियो को सेव कर लें। आप अपने बच्चे की इब्तदा जब इस तरीके से करेंगे तो उसका इम्तहान कैसा गुजरेगा? इम्तहान भी ऐसे गुजरेगा। उसकी इब्तदा में जब आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ रहे हैं जो शरीयत के अंदर भी हो, अंदर का तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो बाहर शरीयत के ख़िलाफ़ है वो काम उसके अंदर कर रहे हैं, उसके सीने में महफूज कर रहे हैं, उसे भिखारी बना रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा है मेरी मोहब्बत में अपने बच्चों को फ़कीर बनाओ। इमाम हुसैन ने कहा या किसी मौलाना ने कहा, वो बात अलग है। कोई जाहिल अगर मौलाना आके यूट्यूब पर कह दे कि भाई अपने बच्चों को फ़कीर बनाना जायज़ है, आप अपने बच्चों को फ़कीर बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो इसकी मेरी गारंटी नहीं है भाई। अगर कोई जाहिल भौंकता है तो भौंकने दो, हमारा काम है हक़ बताना। फतावा रज़विया खोल के देख लो, आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों को फ़कीर बनाना, उनसे चंदा लेना, भीख मंगवाना, ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, हराम है। और इंसान क्या करता है, मौलाना की बात को इग्नोर कर देता है, जो उल्टी सीधी टोपियाँ लगा कर आ जाते हैं यूट्यूब पर अपना चेहरा लेकर स्मार्ट बनकर, बस उनकी बातों को सुनते हैं। हाँ ये मौलाना सही कह रहा है, इनके बाल लंबे हैं, ये चश्मा लगाए हुए हैं, ये टोपी लगाए हुए हैं, ये जुब्बा पहने हुए हैं, ये अमामा पहने हुए हैं, ये बढ़िया मौलाना है, इसने बताई। मगर ये पता नहीं है वो जाहिल, वो मलाउन गलत बात बता रहा है, वो गुस्ताख़ आला हज़रत है, आला हज़रत की बात को इनकार कर रहा है, आला हज़रत की बात को नहीं मान रहा है, फतावा रज़विया का इनकार कर रहा है। यार जो मोतबर किताबें उनको नहीं लोग मान रहे हैं, फतावा रज़विया क्या मोतबर नहीं है? कोई भी कहते कि मोतबर नहीं है,
आला हज़रत की लिखी हुई किताब है। फतावा रज़वी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि बच्चों को फ़कीर बनाना जायज़ नहीं है। मुहर्रमुल हराम हो या कोई सा भी महीना हो, रमज़ान शाबान कोई सा भी महीना हो, बच्चों को फ़कीर बनाना जायज़ नहीं है। मेरे अजीज़ों, उनकी इब्तदा अच्छे से करो, उन्हें इल्म दीन सिखाओ। अगर आपको मोहब्बत है इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन का किस्सा पढ़ के सुनाओ, बाक़िया पढ़ के सुनाओ, करबला का बाक़िया पढ़ के सुनाओ, इमाम हुसैन के बारे में बताओ, मौला अली के बारे में बताओ, इस्लाम के बारे में बताओ, दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ उन्हें। मेरे अजीज़ों, आप फ़कीर बना रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं, अब भी बाज आ जाओ। मेरे अजीज़ों, अब भी बाज आ जाओ। मौत ज़िंदगी का पता नहीं है, आप अपने बच्चों को फ़कीर बना के मर गए, वो ज़िंदगी भर भीख ही मांगेगा। याद रखने की कब्र को अपनी रोशन करना चाहते हो, अपने बच्चों को हक़ बताएं, सच बताएं, झूठ ना बताएं, गलत ना बताएं। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो भाई सही है। अल्लाह पाक हमें शरीयत मुतारा का पाबंद बनाए, दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।